बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 10 कामचोर नामक कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक इस्मत चुगताई हैं। तो सबसे पहले पाठ का परिचय जानेंगे। कामचोर कहानी में यह बताया गया है कि बच्चों में शुरू से ही काम करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे आगे चलकर वे अपने माता पिता के काम में हाथ बटा सकें और दूसरों पर बोझ ना बने और ना ही कोई काम को बिगाड़ें। उन्हें शुरू से ही अपने साथ साथ काम पर लगाकर परिवार को सुखद बनाया जा सकता है। मतलब कि इस पाठ का जो इंट्रोडक्शन है उसमें यही बताया है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उनको काम करना सिखाना चाहिए, जिससे कि वो बड़े होकर किसी दूसरे पर बोझ ना बने और हमारा परिवार खुश और सुखी रह सके। अब देखिए पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग से भरपूर है। हास्य व्यंग मतलब कि हंसी मजाक। ये कहानी इस्मत चुगताई द्वारा लिखित है। यह एक संयुक्त परिवार की कहानी है। ध्यान रखना बच्चों, जो पाठ का सारांश है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसकी हर एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो आपको पूरे सारांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं उनको याद भी करना है। इस घर में बच्चों की अच्छी खासी फौज है। इनकी देखभाल के लिए घर वालों ने बहुत सारे नौकर रखे हुए हैं। बच्चों को हर एक चीज़ उनके हाथ में ही मिल जाती है, इसलिए सभी बच्चे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनके पिता उन्हें सुधारने के लिए काम में लगाते हैं, परंतु वे सारे काम बिगाड़कर घर में बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं और सभी घर वालों की परेशानी का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने की आदत नहीं है। जब बच्चों को काम करना आता ही नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे। अचानक उन्हें काम करने के लिए कहा जाता है तो घर में एक हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। मतलब कि सभी को बहुत हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। सभी घर वाले अपना सिर पीटते रह जाते हैं, मतलब कि पछताते रह जाते हैं। सिर पीटना एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ होता है पछताते रह जाते हैं। यह कहानी हास्य शैली में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन सी शैली में लिखी गई है? हास्य शैली में। मनोरंजन के साथ साथ एक अच्छी सीख भी देती है कि बच्चों को आरंभ से ही काम करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे वे जिम्मेदार बने और उनमें कार्यकुशलता के गुण का विकास हो सके। यह उनके विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए पाठ का संदेश। इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि हमें किसी भी काम को बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए, वरना बिना सोचे समझे किया गया काम हमें मुसीबत में डाल सकता है। साथ ही बच्चों को शुरू से ही काम के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए, अन्यथा वे आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। तो आपको ये पाठ का संदेश और सारांश ध्यानपूर्वक पढ़ना है और याद भी करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको आपको याद करना है। वाद विवाद मीन्स आपसी बहस। दबेल मीन्स दबने वाला। मिसाल मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल। धुआंधार, जोर शोर से। उम्मीदवार मीन्स प्रतिभागी, कॉम्पिटिटर्स। कायल मीन्स मानने को मजबूर। गंध मीन्स महक।
तत्काल मीन्स तुरंत, ऊधम मीन्स शैतानी, जारी मीन्स लागू, हवाला मीन्स सूचना, अटना मीन्स सन गया, मजाल मीन्स हिम्मत, मशहूर मीन्स प्रसिद्ध फेमस, दालान मीन्स आंगन और मातम मीन्स दुख। तो बच्चों अब देखिए पाठ में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ आपको लिख दिए हैं, जिनको आपको कॉपी में लिखकर याद करना है और बाकी जो पैराग्राफ के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं वे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और याद करने हैं अपनी बुक में से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, कहानी में मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। आंसर है कहानी में मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं, उन बच्चों के बारे में कहा गया है जो कोई काम नहीं करते थे और आलसी तथा कामचोर हो गए थे। अगला प्रश्न, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। आंसर है बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर में धूल और कीचड़ चारों तरफ फैल गया, झाड़ू टूट चुकी थी, घर के बर्तन इधर उधर फैले थे, भेड़ें और मुर्गियां इधर उधर घूम रही थीं, बर्तन, चादर, दूध, झाड़ू आदि का काफी नुकसान भी हुआ था। अगला प्रश्न, कामचोर नामक कहानी से क्या संदेश मिलता है। तो इसका आंसर है कामचोर नामक कहानी से यह संदेश मिलता है कि बच्चों को पूरी तरह नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें बचपन से ही काम करने की आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चे कामचोर, आलसी तथा माँ बाप के लिए बोझ ना बने। अगला प्रश्न, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुरूप काम करना क्यों आवश्यक है। तो आंसर है घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुरूप काम करना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार किए गए काम सुचारू और ठीक ढंग से होते हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्यों में काम को लेकर मनमुटाव नहीं होता है। बड़ों को काम करते देख बच्चे भी काम करने लगते हैं, जो आगे चलकर उनकी आदत बन जाती है और इस तरह से हमारा परिवार सुखी रह सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप कहानी के आधार पर अपने मन से भी लिख सकते हो और जो आंसर यहाँ दिया हुआ है उसको लर्न करके भी लिख सकते हो। तो देखिए आंसर, घर का प्रत्येक सदस्य घर के प्रत्येक काम को बोझ समझे बिना मन लगाकर करे और अन्य सदस्यों द्वारा किए गए काम से तुलना ना करे, तभी भरा पूरा परिवार सुखद बन सकता है। कामचोर कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में शुरू से ही काम करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें शुरू से ही अपने साथ साथ काम पर लगाकर परिवार को सुखद बनाया जा सकता है। जब घर के सदस्य
काम करने में आनाकानी करें या काम को बिगाड़ दें अथवा अपने हिस्से का काम दूसरों या नौकरों पर डाल दें, तो ऐसी स्थिति में परिवार दुखद हो जाता है। तो ये परिवार को सुखी और दुखी बनाना हमारे सबके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं और किस तरह से दुखी। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़कर याद करने हैं और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।